मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। योग के अभिनव प्रयोग। आज हमारी यात्रा है जिह्वा के। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं मुख से, जब 32 बार चबाते हैं तो रस बन जाता है। उस रस से परिचय है जिह्वा का। जिह्वा इस शरीर के भीतर कैसे काम करती है, आज ये यात्रा हम करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब आप आहार ग्रहण करते हैं उस समय आपके जहन में जो विचार चल रहा है वो भी आहार बनता है। जो आप दृश्य देख रहे हैं वो भी आहार बनता है, और जो आप प्राण ले रहे हैं वो भी आहार बनता है। ये सारे आहार मिलके जब भीतर मणिपूरक चक्र के पास जाते हैं ना, नाभि मंडल में, तब उसमें से ऊर्जा प्रकट होती है और कचरा नीचे चला जाता है। ये प्रकृति का अनूठा रहस्य है। इस रहस्य से जुड़ने के लिए हमें रस वाहिनी के उस सूत्र को समझना होगा कि वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, ये बड़ी रपटीली है, बड़ी चिकनी है। ये इसमें जैसे आप हाथ रखो फिसल जाता है, फिसल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस रुमाल से जीवा को साफ कर लेते हैं। और फिर इसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर शरीर की अपनी अपनी यात्रा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार कर ले, लेकिन आपको पहुंचना ही होगा उस लक्ष्य तक। बच्चे को अगर 100 में से 33 मार्क्स हो तभी वो पास हो पाता है, इससे नीचे है तो फेल हो जाता। तो सनातन संस्कृति में 108 पूर्णांक है। 108 बार जीवा को हम बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, एक जैसा। ऐसा समझिए कि हमारी बाल्टी कुएं में गई और हमें शुद्ध पानी वहां से लाना है, रस्सी से खींचना है। ठीक है, ऐसा फील करिए आप। तो जीवा को एक बार साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से 108 बार हमने जीवा को बाहर खींचने की कोशिश की। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि इससे होगा क्या। इससे वासना नियंत्रित होती है, काम राम में बदलता है, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। कोई भी घटना इस प्रकृति की बगिया में आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति आपको संदेश क्या देना चाहती है। देखिए मेरे भाई बहन, एक विष्टा का कीड़ा भी अपने आप से मोह रखता है, प्यार करता है। जब आप उसको मारने दौड़ते हो तो वो भागता है, अपनी रक्षा करता है कि नहीं। तो हमें तो प्रकृति ने इंसान का चोला पहनाया है। इससे श्रेष्ठ कृति तो प्रकृति ने बनाई ही नहीं है। सारे जीव अपनी रक्षा करना चाहते, जीना चाहते। तो ज्ञान और विवेक का जब आप संतुलन बनाने लग जाएंगे, सदुपयोग करने लग जाएंगे,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय ऋषियों ने कितना वैज्ञानिक धरातल पर इस अध्यात्म को प्रस्तुत किया है, लिपिबद्ध किया है। ये जो जीवा है, रसवाहिनी, वासना क्या है? वासना किसी चीज का भोग करना, ठीक है। आंख दृश्य का भोग करती है, कान शब्द का भोग करता है, नासिका प्राण का भोग करती है। अगर सतही तौर पे देखें आप, और जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारा खेल पंच महाभूत का है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, तत्व चिंतन की बात है। ये पंच महाभूत 3 गुणों से सुसज्जित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण आकाश के पास है, वो रिक्त करता चलता है। समझिएगा, सब कुछ वो बदल देता है। उस सतोगुण को विकसित करने के लिए अग्नि है, सूर्य भगवान है। जिस सैफ्रॉन कलर को भारत के साधु पहनते थे, भगवा कलर, ये सूर्य भगवान का कलर। अग्नि पवित्र कर देती है सबको, ठीक है। तो सतोगुण आकाश के पास, रजोगुण वायु के पास है, उसका विस्तार करती है। तमोगुण धरती के पास है, उन सबको दबा के फिर बोए बीज को विस्तारित कर देती है। तो जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सबेर हमें सब कुछ लौटकर हमारे ही पास आने वाला है। प्रकृति का एक फॉर्मेट है, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। अगर आप जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो दया को विकसित करिए। अगर आप जीवन को कलुषित करना चाहते हैं, विकृति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हिंसा की ओर प्रवृत्त होइए। ये आपका निर्णय है। अमृत और विष दोनों इस शरीर के भीतर है। आप क्या चाहते हैं वो आपको बोना होगा। जो आप बोएंगे धीरे धीरे वही विस्तारित होकर आपके पास लौटने लगेगा, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक धरती पे सरल तरल प्रसन्नचित मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।